Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ बाकी चैप्टर्स के भी सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 49 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, ये भी आपको गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आइडेंटिटी होता है, उसके लिए हमारे पास एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई चाहिए। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई जो है उसका वैल्यू आपको गिवन है 3, निकाल लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी गिवन है आपको 49, बट आपको कहीं एक्स वाई जो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई है वो कहीं गिवन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे देखो, तो देखो हम यूज़ करेंगे एक आइडेंटिटी x माइनस वाई का स्क्वायर। तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ सब xy को फाइंड आउट करेंगे। x माइनस वाई का वैल्यू आपको गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू है 49 माइनस का 2xy। 3 का स्क्वायर होगा 9 इक्वल टू 49 माइनस 2xy। ठीक है, माइनस 2xy इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2xy इक्वल टू 49 एंड प्लस 9 था इधर, तो अब ये राइट हैंड साइड में आ गया तो माइनस का 9 हो गया। सो 49 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 42xy। नाउ 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, सो xy इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई कर दो विच इज़ 20। सो xy इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से मुझे xy का वैल्यू मिल गया। नाउ हम आइडेंटिटी मेरे पास है तो वैल्यू पुट कर दूंगी, सिंपल आ जाएगा। तो देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यही निकालना है हमें, तो उसका आइडेंटिटी लिखो एक बार, एक्स माइनस वाई देन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू देखो, एक्स माइनस वाई का वैल्यू है 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका वैल्यू आपको गिवन है 49 प्लस एक्स वाई का वैल्यू आपने निकाला है विच इज़ 20। नाउ 49 प्लस 20 विच इज़ 69 एंड 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, सो 3 मल्टीप्लाई 69 क्या हो जाएगा पर 207। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सिंप्लीफाई 5a माइनस 2b देन 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 4ab स्क्वायर देन सब्ट्रैक्ट है 2a प्लस 5b 4a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब इस क्वेश्चन के लिए बच्चे क्या करने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। बट हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, पॉलिनोमियल, जिसमें आपका बेसिकली आइडेंटिटी कैसे यूज़ करोगे उस पर आपको फोकस करना होगा। तो यहाँ पर सिंपल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ना कि हम पूरा इसे लेंथी बनाते चलेंगे। सो आइडेंटिटी के लिए देखो, पहले ये आपका एक होगा सेपरेट एंड देन सब्ट्रैक्ट है, देन इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो ये जो है एक्स माइनस वाई, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इस वाले जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, सिमिलरली यहाँ पर देखो ये होगा एक्स प्लस वाई अगेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैंने एक्स ये वाला आइडेंटिटी क्यों यूज़ किया, बिकॉज मुझे पता है कि 25a स्क्वायर को जब मैं ब्रेक करूँगी ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर, तो वही आएगा ना 5a। तो ध्यान रखना कि कौन सा नंबर है, कैसे पैटर्न में है, उसे चेक करके आप फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, नाउ देखो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कौन सा आइडेंटिटी है, ये होता है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस का साइन। अब देखो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आइडेंटिटी। ठीक है, अब एक्स आपका क्या होगा 5a, वाई होगा आपका 2b, सो हो जाएगा 5a का क्यूब माइनस 2b का क्यूब। आगे सब्ट्रैक्ट में है आपका एक्स आपका क्या होगा यहाँ पर 2a एंड वाई होगा आपका 5b, सो 2a का क्यूब प्लस 5b का क्यूब। ठीक है, आगे देखो 5a का क्यूब क्या हो जाएगा 125a क्यूब
माइनस 2b³ क्या हो जाएगा 8b³ सब्ट्रैक्ट 2a³ क्या हो जाएगा 8a³ प्लस 5b³ क्या हो जाएगा 125b³। आगे देखो 125a³ माइनस 8b³ माइनस 8a³ एंड माइनस प्लस पे माइनस 125b³। ठीक है, नाउ a³ एंड a³ को सिंप्लीफाई करो। 125 माइनस 8 क्या हो जाएगा 117, सो 117a³ माइनस 8b³ माइनस 125b³ क्या हो जाएगा आपका माइनस का 133b³। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द सम ऑफ रिमाइंडर्स when x³ minus 3x square plus 4x minus 4 is divided by x minus 1 and x plus 2। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स है आपके, दोनों फैक्टर के साथ जब इसे डिवाइड करोगे उसका जो भी रिमाइंडर आने वाला है उसके साथ आपको दोनों को ही सम करना होगा। ठीक है, सो इसके लिए सिंपल तरीका है हमारे पास, कर लेंगे वही। तो एक फैक्टर है मेरे पास x माइनस 1 एंड दूसरा फैक्टर है मेरे पास x प्लस 2। दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के साथ कि मुझे x का वैल्यू मिल जाए। सो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, नाउ मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन लिख लेते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस का 4, 1 पुट करेंगे x के जगह, सो 1³ माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 देन माइनस का 4 1, फिर ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया। सो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2। सिमिलरली वही हमारा जो पॉलिनोमियल है इक्वेशन है वही लिखेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस का 4, x के जगह क्या पुट करना होगा माइनस 2, सो माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 देन माइनस 4, माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका माइनस 8, माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस पे माइनस 4 2 जा 8 माइनस 4 3 4 जा यहाँ पर हो जाएगा 12 एंड यहाँ पर देखो माइनस 8 एंड माइनस 4। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 32। ना आपको क्या करना होगा, जिसका जो रिमाइंडर होगा दोनों का सम करना होगा। तो एक मेरा माइनस 2 है, एक मेरा माइनस 32 है। सो P1 यानी कि जब मैंने 1 का वैल्यू P का वैल्यू 1 पुट किया है एंड जो P का वैल्यू जब मैंने माइनस 2 पुट किया, दोनों को सम करेंगे। तो यहाँ पर था मेरा माइनस 2 एंड यहाँ पर है मेरा माइनस का 32। सो देखो माइनस 2 प्लस माइनस पे माइनस 32 माइनस माइनस पे प्लस 32 एंड 2 34। सो माइनस का 34 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ p माइनस 1 बाई p, p प्लस 1 बाई p, p स्क्वायर प्लस 1 बाई p स्क्वायर, p4 प्लस 1 बाई p4। बच्चे समझेंगे ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट बिलीव मी इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस एक ही आइडेंटिटी यूज होगा विच इज a माइनस b एंड a प्लस b। a माइनस b एंड a प्लस b क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बस इसी आइडेंटिटी पे ये वाला जो क्वेश्चन है बेस्ड है। ठीक है, अब देखो इन दोनों फर्स्ट वाले जो टर्म है, फर्स्ट वाले जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म पे फोकस करो। p माइनस 1 बाई पी, p प्लस 1 बाई पी, a माइनस b, a प्लस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a होगा आपका p एंड b होगा आपका 1 बाई पी। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो इन दोनों को सॉल्व करके मुझे ये मिला, बाकी जो दो है उसे ऐसे टिस लिखना होगा। सो p स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर एंड यहाँ पर होगा p4 प्लस 1 बाई p4। ठीक है, अब देखो अगेन इन दोनों पे फोकस करो, वही लिखा है p स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस 1 बाई पी स्क्वायर। तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो a स्क्वायर है यानी कि p स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा आपका p4 माइनस 1 बाई p4। ठीक है, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मुझे ये मिला, अब ये रह गया तो इसे एज इट इज लिखना होगा आपको p4 प्लस 1 बाई p4। ठीक है, अगेन देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये p4 एंड 4 क्या हो जाएगा पावर में 8। सो p का पावर 8 माइनस 1 बाई p का पावर 8। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फैक्टराइज करना होगा आपको 7 रूट 2
के स्क्वायर माइनस 10k माइनस 4√2, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें, a मल्टीप्लाई c, तो यानी कि जो मुझे के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कांस्टेंट है उसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। सो 7√2 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4√2 के साथ, तो 7 4 जा 28 एंड √2 2, सो 28 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 56। नाउ 56 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो 56 देखो 2 28 जा, नेक्स्ट होगा 2 14 जा, नेक्स्ट होगा 2 7 जा एंड लास्ट होगा 7 1 जा। सो मुझे देखो 7√2 के स्क्वायर 10k कैसे ला सकते हो, तो देखो 7 2 जा 14, ठीक है, एंड 2 2 जा 4, सो 14 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हो आपका 10 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -10 है, यानी कि आपको साइन जो बड़े वाला नंबर है यानी कि 4 एंड 14 में बड़ा कौन सा है 14, तो उससे पहले आपको माइनस लगाना होगा एंड यहाँ पर प्लस लगाना होगा। सो प्लस 4k माइनस 14k माइनस 4√2, ठीक है। नाउ इन दोनों में आपको कॉमन लेना है एंड इन दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या होगा, इसमें k कॉमन है एंड क्या रह गया 7√2k प्लस 4 एंड सेम यहाँ पर होगा 7√2k प्लस 4 एंड यहाँ से बस √2 जो है कॉमन बाहर आ सकता है। तो देखो √2 2 हो गया एंड 7 2 जा 14 हो जाएगा, सेटिस्फाई है पूरा। नाउ जो ब्रैकेट में है एक बार लिखेंगे 7√2k प्लस 4 एंड जो ब्रैकेट के बाहर है और एक फैक्टर बनेगा विच इज़ k प्लस √2, ओके। सो यहाँ पर और एक चीज़ होगा विच इज़ -√2, तो यहाँ पर k -√2 होगा, सो k -√2, सो आपका दो फैक्टर बन गया 7√2k प्लस 4 एंड k -√2, ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 35 तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।